हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का दूसरा लेसन, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पावली का अपवर्जन नियम। दोस्तों, हर साल ये टॉपिक पूछी जाती है जब भी एग्जाम की बात आती है। तो दोस्तों, पावली का अपवर्जन नियम हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, यह अपवर्जन नियम का मतलब है कि यह नियम जो है यह क्वांटम संख्याओं से संबंधित है और इस नियम को पावली नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। और पावली नाम के वैज्ञानिक ने यही बताया था कि किसी भी उपकोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। बस इतना ही है पावली का अपवर्जन नियम। मतलब कि इस नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं कि किसी भी उपकोष के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। बस कितनी क्वांटम संख्याएं होती है भाई? चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं, मतलब कि 4 होती हैं क्वांटम संख्याएं और उनका मान एक समान नहीं हो सकता। ठीक है, एक समान मान उनका नहीं हो सकता है। यही पावली का अपवर्जन नियम है। ठीक है, यह चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, एक बराबर नहीं हो सकती हैं। जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपसे कहा जाए कि 4p5, ठीक है, 4p5 के लिए सभी क्वांटम नंबर्स का मान, आप हिंदी में लिखिएगा, मान देखा जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्या आएगा उन सभी को देख लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे है 4p5 है। ध्यान से देखिए, तो ये जो आगे है ना, देखिए ये जो आगे है वो कितना है भाई? आगे वो कितना है? 4 है। तो जो आगे होता है ना 4, ये n का मान होता है। n का मान कितना हो गया? 4। ये देखिए, जो p है ना, वो l का मान होता है। l का मान यस अगर रहेगा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर यहाँ पे p है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे d रहता तो यहाँ का मान, l का मान 2 लिखते। ठीक है, अगर यहाँ f रहता तो l का मान कितना लिखते? 3 लिखते। तो 2 आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए तीसरी क्वांटम संख्या होती है यम। दोस्तों, l का मान अगर 1 आया ना तो इसका मान क्या होगा? देखिए, -1, 0 + 1। अगर इसका मान 50 आता ना तो इसका मान -50, -49, इस तरह करते करते 0 तक जाता, फिर आता +1, +2, +49, +50 तक जाता। ठीक है, तो अब भी हम क्या करेंगे, यम का मान, यहाँ पे l का मान 1 है, इसलिए यम का मान हो जाएगा -1, 0 + 1। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि यम का तो ये 1, 2, 3 मान हो गया, एक मान बताओ, मतलब कि यह होगा या यह होगा या यह होगा, तो आपको यहाँ पर देखना है कितना लिखा है? 5 लिखा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवा पे कौन आ रहा है उसको देखना है। मतलब यम का मान हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए पहली क्वांटम संख्या जिसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या ये हो गई n का मान 4 हो गया। इसको कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, मतलब कि यह उपकोषों को बताती है या उप ऊर्जा स्तर को बताती है। और यह तीसरी क्वांटम संख्या है जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं या चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ये तीसरी क्वांटम संख्या होगी। और यस का मान अब लिखेंगे जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं या स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब इसको देखेंगे। जब इसको देखेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे p है, तो आपको कक्षकों के बारे में मालूम होना चाहिए। यस के पास एक कक्षक होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या यस उपकोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इसलिए p जो कक्षक है, p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए 3 कक्षक होता है। d में कुल 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए 5 कक्षक होते हैं। और फिर f में कुल 7 कक्षक होते हैं क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन उसमें जाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर p है तो p कक्षक बनाएंगे। p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए 3 कक्षक होता है। आपको कक्षकों का नाम याद होना चाहिए, px, py, pz, क्योंकि जब आप कक्षकों का अतिव्यापन कराते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो उस टाइम पे आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड मिलते हैं। उन सिग्मा और पाई बॉन्ड में एक स्पेशल तरीके का आपको ओवरलैपिंग होता है, उसके लिए आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे p था, इसलिए हम 3 कक्षक बना दिया। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। हुंड के नियम से अगर हम भरे 5 इलेक्ट्रॉन को, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा
और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। ये पांचवा, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनों के नंबर हैं, ठीक है। पांचवा इलेक्ट्रॉन इस तरह हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कभी भी इस तरह रहेगा तो यस का मान +1/2 होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा तो इसका मान -1/2 होगा, ठीक है। किसका मान, यस का मान, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा तो आप सुन लीजिए। तो यस का मान, चूंकि यहाँ पे जो पी में पांचवा इलेक्ट्रॉन है ना वो उल्टे है, इस तरह से है, इसलिए यस का मान क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। देखिए ये आ गया, चारों क्वांटम संख्याओं का मान आया। तो क्या चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान आया है 4p5 के लिए? नहीं आया है। देखिए यहाँ पे n का मान 4 आया, 4 1 0 -1/2। तो यह एक एग्जाम्पल है। मतलब पावली का अपवर्जन नियम अगर आप दे रहे हैं तो आपको मैं फिर से बता दूं कि पावली के अपवर्जन नियम के अनुसार यदि किसी भी उपकोष के 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालें तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होगा। इस नियम को पहली बार बताया था पावली नाम के वैज्ञानिक ने, तो इसलिए इसी नियम को क्या कहते हैं, पावली का अपवर्जन नियम, ठीक है। तो यह नियम कक्षा 11 और 12 दोनों वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही यह अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में भी आने वाले प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।